एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल मैजिकल लाइफ विद मेघा। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खुश होंगे और बिल्कुल मज़े में होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ साईं बाबा का एक और प्यारा सा मिरेकल, एक और प्यारा सा एक्सपीरियंस जो हमारे साथ हुआ था, मेरी फैमिली के साथ हुआ था। एक्चुअली क्या है कि मिरेकल्स बहुत सारे हैं। मतलब साईं बाबा ने मुझे अपनी शरण में ऐसे ही नहीं लिया, धीरे धीरे करके उन्होंने जो जो मुझे एक्सपीरियंस दिखाते गए, मुझे अनुभव कराते गए, और मैंने हर बार डाउट किया कि शायद कोइंसिडेंस होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जहां मुझे लगता रहा बार बार कि हो सकता है ये भी एक कोइंसिडेंस हो। मैंने इतनी बार हर बार डाउट किया है कि तो मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई अगर मेरे को आके कह देना कि हम इनको मानते हैं और तू भी इनको मानना शुरू कर दे, तो मुझसे होगा ही नहीं, तो मैं वो चीज़ कर ही नहीं सकती। एक्चुअली हुआ क्या था कि मेरी मम्मी को ना एक बार फ्रोज़न शोल्डर हो गया था। फ्रोज़न शोल्डर क्या होता है कि वहाँ पे ना ऐसे पिंच्ड नर्व्स हो जाती हैं, जो नर्व्स की कहते हैं ना गांठें बन जाती हैं, सारी नसों की एक साथ गांठें बन जाती हैं, वो हो गया था। और वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, स्टार्टिंग में थोड़ा कम था, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा होने लग गया। हमने बहुत सारे ट्रीटमेंट कराए, बहुत सारी चीज़ें कराई, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए। और मेरी मम्मी ना जैसे थोड़ा होता है ना मस्त रहने वाला इंसान, इस तरह की हैं, तो उनको डांसिंग का भी शौक, म्यूज़िक में उनका काफ़ी अच्छा, तो उनसे कुछ भी नहीं हो पा रहा था। डांसिंग छोड़ो, नॉर्मल जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी नहीं हो पा रही थी, वो भी किसी हेल्प चाहिए होती थी। सिचुएशन इतनी ख़राब होती चली गई ऐसे ऐसे करके कि उनसे ना कुछ भी अपना कोई भी हेल्प नहीं कर पा रही थी। इवन खाना खाना तक, हाथ से खाना खाते हैं वो भी मुश्किल हो गया था। ऐसे ऐसे करके हमें पूरा 1 साल बीत गया। फिर हमने फिजियोथेरेपी ज्वाइन करा दी। फिजियोथेरेपी में क्या हुआ कि वो जो एक्सरसाइजेस कराते हैं, उन्होंने तो अपनी तरफ से अच्छा ही कराया होगा, भाई वो डॉक्टर्स होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, पर पता नहीं उससे क्या हुआ कि फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेस करा के उनकी और ख़राब कंडीशन हो गई। और वो जो था ना, अंदर से कहते हैं कि मांस फट जाता है, वो हो गया। अब पूरी बाजू इतनी बुरी तरह से डैमेज हो गई थी कि वो कुछ भी एक्टिविटी नहीं हो पा रही थी। वो एकदम से चीख के रोने लग जाती थी, इतनी ज़्यादा पेन थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि रात की बात थी और मम्मी का वो ही पेन जो है ना, कहीं जैसे कुछ किया होगा उन्होंने, कुछ थोड़ा बहुत काम, या वो कुछ कोशिश भी कर रही थी कि मेरा हाथ किस तरह ठीक हो जाए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस वगैरह कर लूँ, तो उनसे कुछ एकदम ना तेज से पुल हो गया। और वो जो दर्द था वो बहुत ज़्यादा तेज हो गया कि वो बेयरेबल नहीं था, वो सहन करने लायक नहीं था। तो बहुत बुरी तरीके से दर्द में कराने लगी और हमें कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, कुछ भी नहीं पता लग रहा था। मैंने साईं बाबा से प्रेयर भी की थी, पर मुझे ना उदी का ध्यान नहीं आ रहा था। विभूति जो होती है साईं बाबा की उदी, उसका ध्यान नहीं आ रहा था और मेरे पास थी भी नहीं। साईं बाबा की उदी के बारे में मैंने बहुत बार सुन रखा था, तो मैंने सोचा कि मेरे पास तो उदी भी नहीं है, बाबा की विभूत नहीं थी मेरे पास। अंदर से रोना मुझे भी आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि सारे लोग परेशान थे कि क्या करना चाहिए। फिर मैंने क्या किया कि जैसे भी भगवान ने दिमाग देते हैं उस टाइम पे, मैंने क्या किया कि सरसों का तेल लेकर ना, जो मस्टर्ड ऑयल होता है, वो लेकर कटोरी में इतना, मैंने थोड़ा मस्टर्ड ऑयल ले लिया, वो लेकर मैं अपने घर के मंदिर में गई। घर के मंदिर में ले जाके मैंने उस बोल को रख दिया, उस सरसों का तेल वाली कटोरी जो मैं लेकर आई थी। मैंने सीरियसली बिल्कुल ये समझते जैसे बंदा किसी डॉक्टर के पास जाता है ना एक उम्मीद से कि मेरा यहाँ पे काम हो ही जाना है, तो मैं ऐसी उम्मीद से वो कटोरी तेल वाली साईं बाबा के आगे रखी मैंने, और मैंने बोला, बाबा मेरे पास उदी नहीं है, मेरे पास आपकी विभूत नहीं है, और इसमें अपनी शक्ति डाल दो। उस सरसों के तेल में मैंने कहा अपनी शक्ति डाल दो, और आंख बंद करके खड़ी हो गई और आंखों से रोना आए, क्योंकि अंदर से दिल में इतना दर्द हो रहा था कि किसी भी तरह से कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। इस टाइम तो मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, उस टाइम तो मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। पर मैंने पूरी श्रद्धा से, उस टाइम भी तब की बात बता रही हूँ जब मैं तब भी बहुत ज़्यादा मैं नहीं मानती थी बाबा को, फिर भी मैंने कहा कि आपकी उदी अगर चमत्कारी है तो इस सरसों के तेल में अपनी उस उदी की शक्ति डाल दो। मैंने वो जो ऑयल, मस्टर्ड ऑयल जो लिया था कटोरी में, वही तेल बाबा से आशीर्वाद लेके अपनी मम्मी के पास गई, उनकी बाजू पर उसी ऐसे समझ के कि वो उदी लगा रही हूँ मैं, तो मैंने वो ऑयल लगाया। बाबा की शक्ति है ना, उदी की शक्ति, वो है इस ऑयल में, ऐसे सोच के ना मैंने वो ऑयल मम्मी की बाँह पर अप्लाई किया और पूरे अच्छी तरह से मसाज की। इतनी सारी मेडिसिन हम लोग यूज़ कर चुके हैं, सारी तरह की हमने ऑयल, वो गार्लिक होता है, बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब इतनी सारी रेमेडीज़ थी, होम रेमेडीज़,
सब तरह की होम रेमेडीज़ लाके हमने ट्राई की। तो अभी आप सोचिए कि सरसों के तेल कोई दवाई थोड़ी है, सरसों का तेल कोई ऐसी चीज़ थोड़ी है कि उससे बड़े बड़े जो है प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। पर वो उदी की शक्ति डली हुई थी उस सरसों के तेल में। मैंने वो अप्लाई किया। उस दिन रात को मम्मी सो गई तो मुझे ऐसे ही लगा कि शायद जैसे मसाज कर दिया तो उनको रिलीफ आ गया थोड़ा, तो वो सो गई। फिर हम लोग रिलैक्स होके सब लोग अपनी अपनी जगह जाके सो गए। जब मैं सो गई तो मुझे एक सपना आता है कि साईं बाबा बिल्कुल उसी जगह जिस जगह पर मम्मी लेटी हुई थी, जो मम्मी की सोने की जगह है, उस जगह पर साईं बाबा लेटे हैं। वही जो वाइट कलर के पूरी वो उनकी पोशाक होती है, उसी तरह से साईं बाबा लेटे हुए हैं और वो बुरी तरीके से बाह के दर्द से करा रहे हैं। बहुत ज़्यादा उनसे सहन नहीं हो रहा है, इतनी बुरी तरीके से उनके बाजू में दर्द है। कहते हैं ना कि साईं बाबा अपने बच्चों का कष्ट जो है, अपने बच्चों के दुख जो है अपने ऊपर ले लेते हैं। उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो बात सही है, वो बात सच है। और मुझे ड्रीम में ये भी दिख रहा है, मुझे सपने में ये भी दिख रहा है, मैं बाबा का हाथ को ऐसे अपना हाथ फेर रही हूँ बाबा के हाथ पे कि आपको पेन हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, इस तरह कह के। और साईं बाबा बुरी तरह से करा रहे थे पेन में। तो आप क्या समझते हैं इस बात से? उस दिन मुझे दुख भी आया, साईं बाबा के लिए एक अपनापन वाली फीलिंग आई कि उन्होंने सच में हमारे दुख अपने ऊपर लिए हैं। नेक्स्ट डे जब हम उठे तो मम्मी को पेन नहीं था, बाजू में पेन नहीं था, बहुत ही हल्का सा रह गया था, जो कि बिल्कुल इतना सहन करने लायक था। इतना पेन नहीं था। 2 दिन हो गए, कोई ख़ास पेन नहीं था। तीसरे दिन हमें किसी पापा की फैमिली फ्रेंड ने सजेस्ट किया था, होते हैं ना कि वो नर्व्स वगैरह दबा के वो ठीक करते हैं, उनके पास हम गए। उन्होंने थोड़ा सा एक्यू किया उस पर, मतलब वो हमें पूरा साल हो गया तब नहीं मिले। और उसके बाद अचानक से मैंने मस्टर्ड ऑयल लगाया, उसके बाद मम्मी का दर्द कम हो गया। कम होते होते इतना कम कि 2 दिन उनको पता ही नहीं चला और वो बहुत हैप्पी रहने लग गई क्योंकि उनको दर्द नहीं महसूस हो रहा था। फिर भी ये होता है कि परमानेंट इलाज के लिए, क्योंकि सबको ये था कि कोई मस्टर्ड ऑयल कोई ट्रीटमेंट थोड़ी है, उसके बाद वो प्रॉब्लम जैसे ऐसे गायब हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि हम कितनी बार कोइंसिडेंस कहते हैं, हर चीज़ पर हम डाउट करते हैं, ह्यूमन नेचर है, हम हर चीज़ को सोचते हैं कोइंसिडेंस होगा, बाय चांस हो गया होगा। तो मिरेकल जब तक आपके जीवन में होते नहीं आप मान नहीं सकते, और इसमें आपकी गलती भी नहीं होती, क्योंकि जब तक आप चमत्कार होते देखो नहीं तब तक आप मानते नहीं हैं। ये बात मैं ज़रूर मानती हूँ कि जब आप साईं बाबा को मानने लगते हैं, जब आपको विश्वास हो जाता है कि साईं बाबा हैं, उसके बाद आपके इतनी ज़्यादा टफ टेस्ट होते हैं, इतनी डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि वो जो सुप्रीम पावर है ना, जब आप उसकी तरफ भक्ति दिखाने लगते हैं तो वो भी देखना चाहते हैं कि क्या मेरा भक्त, क्या मेरा बच्चा मेरे लिए लॉयल है, या मैंने चमत्कार दिखाया वो तभी पूजेगा, उसके अलावा मुझको भूल जाएगा। तो वो भी देखते हैं, वो भी टेस्ट लेते हैं। तो इसलिए मैं आज भी मैं ये नहीं कह सकती कि मेरी लाइफ में आज की डेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग मेरे क्लोज हैं वो जानते हैं प्रॉब्लम सबके साथ होती हैं। बस ये भी बात बिल्कुल फैक्ट है कि जहाँ पे श्रद्धा होती है तो वहाँ पे आप मिरेकल्स आपकी लाइफ में आप एक्सपीरियंस ज़रूर करते हैं। पर ये भी बात सही है कि भक्ति में बहुत शक्ति होती है, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, आप कहीं भी ब्लाइंड फेथ नहीं करें। और साईं बाबा के जो मंत्र हैं श्रद्धा और सबूरी, सच में ये बात फैक्ट है कि श्रद्धा मुझे उनमें बहुत टाइम तक, मैंने उनके टेस्ट लेती गई हूँ तब बनी है। और सबूरी की ये बात है कि मेरे अंदर तो पेशेंस जैसे बिल्कुल ज़ीरो था, पेशेंस था ही नहीं। मैंने साईं बाबा की शरण में आके सब्र रखना सीखा है, पेशेंस रखना सीखा है। ये भी बात सच है कि जब आप साईं की भक्ति में जाते हो, अगर आप एक्चुअल वे में भक्ति करते हो साईं बाबा की, सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हमने नाम लेना शुरू कर दिया और हमारे अंदर ईगो आ जाए, हम इन्हें मानते हैं, हम इन्हें मानते हैं, वो नहीं होता। आपके अंदर आप किसी की भी भक्ति करें, इंसानियत अगर आपके अंदर बढ़ रही है, आपके अंदर सबके लिए दया भाव है, इसका मतलब आप सही जगह फॉलो कर रहे हैं। मैं ज़रूरी नहीं कहती कि आप इन्हें मानो या इन्हें मानो, मैं बिल्कुल भी नहीं कहती। मैं ये कहती हूँ जिस भी शक्ति में आप विश्वास करते हैं, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। जिस भी शक्ति में आप विश्वास करते हैं, अगर आपको लगता है कि आप में ये वाले पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप बिल्कुल सही पाथ पर हैं।
तो इसी के साथ मैं करती हूँ अपनी इस वीडियो को एंड। आई होप कि मेरा ये एक्सपीरियंस आपको पसंद आया होगा। मेरे पास ऐसे और भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं और साईं बाबा के भी हैं और भी शिव जी के भी, बालाजी के भी, इतने सारे एक्सपीरियंसेस हैं। थोड़ा मैं धीरे धीरे वीडियोस ला रही हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। और एक बार मेरे साथ बोलते जाइए, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम।